तो सी स्पॉन्जेस ये कैसे फिल्टर फीडर करके एक्ट होते हैं, ये आज का टॉपिक है। तो सबसे पहले जानते हैं कि फिल्टर फीडर क्या होता है। तो ऐसे कुछ स्पीशीज होते हैं जिन्हें फिल्टर फीडर कहा जाता है। दे ऑब्टेन देयर फूड बाय फिल्टरिंग आउट स्मॉल पार्टिकल्स और स्मॉल ऑर्गेनिजम्स सस्पेंडेड इन वाटर और एयर। तो ऐसे कुछ स्पीशीज होते हैं जो स्मॉल पार्टिकल और स्मॉल ऑर्गेनिज्म पे फीड करते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म और पार्टिकल्स जो एयर या वाटर में सस्पेंडेड रहते हैं। तो ऐसे स्पीशीज को कहा जाता है फिल्टर फीडर। तो ऐसे जो स्पीशीज होते हैं उनके बॉडी में स्पेशल मैकेनिज्म होता है जिससे वो स्मॉल सस्पेंडेड पार्टिकल और स्मॉल ऑर्गेनिज्म को ट्रैप करते हैं और उन पे फीड करते हैं, जिससे वाटर फिल्टर होता है। तो ये है फिल्टर फीडर का कॉन्सेप्ट। अब जानते हैं कुछ एग्जांपल्स। तो इसमें कुछ एग्जांपल है सच एज फिश, whales, sponges, oyster, some species of birds such as flamingo और insects। तो इनको फिल्टर फीडर कहा जा सकता है। तो सबसे पहले जानेंगे स्पॉन्जेस कैसे फिल्टर फीडर करके एक्ट करते हैं। तो स्पॉन्जेस में स्पेशलाइज सेल्स होते हैं, इनको कहा जाता है काइनोसाइट्स या फिर इसे कॉलर सेल्स भी कहा जाता है। और ये कॉलर सेल्स या जो काइनोसाइट्स है वो जो इंटरनल चैनल्स होते हैं स्पॉन्जेस के अटैच होते हैं। इन काइनोसाइट्स को फ्लैजिलम अटैच होता है और ये जो फ्लैजिलम होता है या फिर फ्लैजेला होता है, इसका एक मूवमेंट होता है, पर्टिकुलर कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होता है। इस मूवमेंट से वाटर करंट जनरेट होता है एंड दिस वाटर करंट रिजल्ट इनटू ड्रॉविंग ऑफ वाटर इनटू स्पॉन्जेस। तो इस करंट की वजह से वाटर ये स्पॉन्जेस में एंटर करता है। जैसे ही वाटर ये स्पॉन्ज के बॉडी में एंटर करेगा, सस्पेंडेड पार्टिकल्स, डेट्रियस मटेरियल और बैक्टीरिया आर कैप्चर्ड बाय कॉलर सेल्स। तो कॉलर सेल्स इन्हें कैप्चर करते हैं और कॉलर सेल्स इसके बाद इसे क्या करते हैं कि इंजेस्ट कर लेते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं, जिससे बैक्टीरिया, डेट्रियस मटेरियल और जो बाकी सस्पेंडेड पार्टिकल है वो फिल्टर हो जाते हैं। और इस तरीके से यहाँ पे फिल्ट्रेशन हो रहा है। यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि स्पॉन्जेस का बॉडी पोरस होता है। स्पॉन्जेस बिलोंग टू फाइलम पोरीफेरा। इनका बॉडी पोरस होता है और इन पोर्स से वाटर एंटर होता है और सस्पेंडेड पार्टिकल मैटर या फिर बाकी चीजें इसमें ट्रैप हो जाती है और इसके बाद इसे डाइजेस्ट किया जाता है और इस प्रोसेस में फिल्ट्रेशन होता है। तो फिल्टर फीडिंग का प्राइमरी एम क्या है? टू ऑब्टेन द फूड फॉर स्पॉन्जेस, टू ऑब्टेन द न्यूट्रिएंट फॉर स्पॉन्जेस। और इसी के साथ यहाँ पे वाटर भी प्यूरिफाई होता है, जिसमें स्पॉन्ज जो है ये एक्सट्रैक्ट डिसॉल्व्ड ऑर्गेनिक मैटर एंड पार्टिकल इंक्लूडिंग पोटेंशियल पैथोजेंस ड्यूरिंग द फिल्ट्रेशन प्रोसेस। तो यहाँ पे स्पॉन्जेस को यहाँ पे फूड मिल रहा है और साथ में वाटर भी प्यूरिफाई हो रहा है। फिल्टर फीडिंग जो एक्टिविटीज है यहाँ पे और एक चीज फैसिलिटेट करती है, दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सीजन एक्सचेंज। तो जैसे वाटर फ्लो होता है स्पॉन्जेस में से, ये डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन को इन करता है और इसी के साथ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन जो है मेटाबॉलिक प्रोसेस में यूज होता है और बाद में ये CO2 में कन्वर्ट हो जाता है वो, और ये CO2 वाटर में एंटर होता है। तो इस तरीके से ऑक्सीजन का भी एक्सचेंज होता है इस प्रोसेस में। तो ऑक्सीजन एक्सचेंज के लिए भी ये प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ नाइट्रोजन साइक्लिंग के लिए भी ये प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। Sponges contribute to nitrogen cycling in aquatic ecosystem. They absorb and process nitrogen compound, playing an important role in maintaining water quality by preventing the accumulation of excess nutrient in the ecosystem. तो यहाँ पे जो excess नाइट्रोजन है इकोसिस्टम में, इसे स्पॉन्जेस एब्सॉर्ब कर लेते हैं और एक तरीके से नाइट्रोजन साइक्लिंग में रोल प्ले करते हैं। इसी के साथ यहाँ पे और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे जो माइक्रोबियल कम्युनिटी है एसोसिएटेड विद स्पॉन्जेस जो उनके बॉडी में अटैच होता है, वो कंट्रीब्यूट टू बायोफिल्ट्रेशन। तो यहाँ पे जो बैक्टीरिया या फिर अदर ऑर्गेनिज्म है दैट लिव विद इन और ऑन द स्पॉन्जेस हेल्प टू ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक मैटर। तो यहाँ पे जो ऑर्गेनिक मैटर है, सस्पेंडेड ऑर्गेनिक मैटर है, ऐसे कुछ बैक्टीरिया और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो स्पॉन्ज के बॉडी में रहते हैं, ये इस ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन कर सकते हैं और एक तरीके से ये बायोफिल्ट्रेशन करते हैं एंड कंट्रीब्यूट टू ओवरऑल प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अब वाटर फिल्ट्रेशन के साथ यहाँ पे इकोसिस्टम को और भी बेनिफिट होते हैं। जैसे अगर क्लियरर वाटर है तो इसकी वजह से सनलाइट पेनिट्रेशन इजी होगा और उससे फोटोसिंथेसिस को भी हेल्प होगा। तो ओवरऑल ओशनिक बायोडायवर्सिटी को हेल्प होता है। अब यहाँ पे कोरल रीफ भी हो सकते हैं। तो ऐसे इकोसिस्टम को क्लियरर वाटर की ज़रूरत होती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो स्पॉन्जेस की वजह से यहाँ पे क्लियरर वाटर मेंटेन रहता है और इससे ओवरऑल कोरल रीफ को हेल्प होता है। तो ये था हमारा ओवरऑल टॉपिक ऑफ स्पॉन्जेस एज अ फिल्टर फीडर और इसका मैकेनिज्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग UPSC ब्रेनस्टॉर्मिंग। ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल।